हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मिरर ऑफ कॉमन एरर से आज है आपका सेट नंबर 234 यानी कि 234। हम लोग इसे आज सॉल्व करेंगे। कल हमने आपको कराया था 233, आज है आपका सेट नंबर 234। मिरर ऑफ कॉमन एरर की सभी एरर के नोट्स आप बनाते रहें, क्योंकि ध्यान रखें कॉमन एरर आप यहाँ से मजबूत कर लीजिएगा। साथ ही साथ मैं एक वीडियो और अपलोड कर रहा हूँ, डेली देख रहे होंगे आप, एक्टिव पैसिव की, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की और PQRS की। स्टेनोग्राफर बच्चों के लिए ये 25 मार्क्स का पोर्शन यहाँ से, लगभग 20+ का पोर्शन आप मिरर ऑफ कॉमन एरर से कर लेंगे। कॉमन एरर इस तरह से आपकी मजबूत हो जाएंगी, सभी करते करते रूल्स अपना आपके क्लियर हो जाएंगे। तो 45+ के आसपास हमारे मार्क्स आने शुरू हो जाएंगे। 5 मार्क्स के इडियम्स जो आपको याद हो जाने चाहिए, 50 मार्क्स इस तरह से आप कंफर्म कर सकते हैं अपने। और उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें हमने चलाई हुई हैं अपने ही ग्रुप के दौरान, सेट करा रहे हैं पूरा सॉल्व, ग्रामर रूल्स भी हमने डाले हुए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लगातार वीडियोस देखते रहिए तो आपको डेफिनेटली सफलता मिल जाएगी। इस बार का टारगेट जो है स्टेनो पार का है, स्टेनो पार हो जाना चाहिए इस बार। बाकी देखो माता रानी क्या करती है, हम लोग मेहनत कर सकते हैं सिर्फ। आज का पहला सेंटेंस है, कह रहा है कि द थीफ एस्केप्ड फ्रॉम द प्राइजन 2 days आफ्टर ही वर अरेस्टेड बाय द पुलिस। द थीफ एस्केप्ड, यहाँ उसने सेंटेंस को पास्ट बनाया, सेकंड फॉर्म लगाई, और सेकंड फॉर्म का कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, इसलिए ये यहाँ पे ठीक है फिलहाल। एस्केप के साथ फ्रॉम लगाया, ये भी ठीक है, फ्रॉम द प्राइजन। लेकिन अगर मैं इसे एरर की निगाह से देखूँ तो यहाँ प्राइजन से पहले द नहीं होना चाहिए था। यस, आर्टिकल में मैंने इसको खूब अच्छे से बताया था। वो बिल्डिंग जहाँ जाने का उद्देश्य वही हो जिस काम के लिए वो बिल्डिंग बनी है, तो उनसे पहले कभी आर्टिकल नहीं लगाते। उन्हीं में आपकी हॉस्पिटल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, जेल, प्राइजन, कोर्ट, ये बहुत सारे वर्ड थे। तो यहाँ पे थीफ भागा है जेल से, तो जेल से ही भागने के लिए बना है, जेल क्योंकि बनी ही भागने और कैद करने के लिए है, तो यहाँ दा नहीं होना चाहिए था। लेकिन फ़िलहाल आगे एक बड़ी गलती और भी है कि उसने ही के साथ वर्ड लगाया है, जबकि ही के साथ यहाँ वोज होना चाहिए था। यस, क्योंकि ही सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे वोज होना चाहिए था। तो इस सेंटेंस में मेरी निगाह में 2 गलतियाँ, एक तो बी पार्ट में और एक सी पार्ट में। यस, बुक वाला सी दे रहा है, आप हालांकि फ़िलहाल सी लगाइए, लेकिन यहाँ बी पार्ट में भी मिस्टेक है। दे मैनेज टू रिट्रीव ऑल द रिलेटेड ईमेल्स विद द हेल्पिंग ऑफ ए न्यू सॉफ्टवेयर। दे मैनेज टू रिट्रीव ऑल द रिलेटेड ईमेल्स विद द हेल्पिंग ऑफ अ न्यू सॉफ्टवेयर। यहाँ पे विद द हेल्पिंग की जगह अच्छा होगा विद द हेल्प लगाएं आप, विद द हेल्प ऑफ। यहाँ पे हेल्पिंग की आवश्यकता नहीं है, विद के साथ में कभी भी अगर आपको इसे लगाना हो तो आप फर्स्ट फॉर्म लगाएं। यस, इसके साथ जेरेंट फॉर्म का इस्तेमाल कभी नहीं करते, ये ध्यान रखें आप। यस, विद के साथ में कभी भी आप जेरेंट का इस्तेमाल नहीं करते, विद के साथ समबडी या समथिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ न्यू सॉफ्टवेयर, यानी कि इसका आंसर डी होगा, क्योंकि हेल्पिंग की जगह यहाँ हेल्प होगा। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 3 है आपका, कह रहे कि ही वॉज नॉट अ गुड सिंगर बट ही डांस्ड देन एनी ऑफ अस। अरे हाँ, यह सेंटेंस पूरा नहीं है। डांस्ड बेटर देन एनी ऑफ अस, वापस चाहूँगा, यह सेंटेंस पूरा मैं क्लिक नहीं कर पाया। यस, शी वॉज नॉट अ गुड डांसर बट शी डांस बेटर देन एनी ऑफ अस। यहाँ पे उसने लगाया बेटर के साथ देन, जो कि ठीक है। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि एनी का इस्तेमाल भी हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में करते हैं, तो ये भी सेंटेंस ठीक है। एनी का इस्तेमाल साथ ही साथ नेगेटिव सेंटेंस में भी करते हैं, तो ये भी बात फिट बैठे भी को सेंटेंस नेगेटिव ही है। शी वॉज नॉट अ गुड सिंगर बट शी डांस बेटर देन एनी ऑफ अस, इसका मतलब ये सेंटेंस फिलहाल आपका यहाँ ठीक है। इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ई। Only the problem was that she had submitted photocopy of the document instead of the original. Original है पूरा यहाँ पे ये ORIGINAL। यस, ये पूरा इस तरह से रहेगा। Only the problem was that she had submitted photocopy of the document instead of the original। ये सेंटेंस है आपका। अब सेंटेंस को अगर आप शुरू से देखें, क्या कह रहा है वो, ओनली प्रॉब्लम
ओनली द प्रॉब्लम, यहाँ पे ओनली के बाद जो प्रॉब्लम आया है वो जस्ट उसके बाद होगा। यस, ये ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे आप प्रॉब्लम को जस्टिफाई कर रहे हैं। यस, इसलिए आपको ओनली जस्ट प्रॉब्लम से पहले ही लगाना चाहिए। यस, तो ओनली प्रॉब्लम, द ओनली प्रॉब्लम, फिर सेंटेंस को इस तरह बनाइए आप, क्योंकि ओनली प्रॉब्लम के बाद द की कंडीशन क्या रहेगी, ये क्लियर नहीं हो पाएगी। द ओनली प्रॉब्लम ऐसा सेंटेंस बनाइए आप, ज़्यादा फिट रहेगा। द ओनली प्रॉब्लम वॉज दैट शी हैड सबमिटेड फोटोकॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल, यानी कि इसके ए पार्ट में हो जाएगी आपकी मिस्टेक। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस आपका सेंटेंस नंबर 5 कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द गेस्ट एट द पार्टी वर प्रेज द एक्सीलेंट अरेंजमेंट मेड बाय होस्ट। यहाँ कह रहा है कि जितने भी पार्टी मेंबर आए हुए थे, गेस्ट आए हुए थे, सभी पार्टी में की गई अरेंजमेंट की तारीफ़ कर रहे थे। अब ज़रा ध्यान दीजिए, मोस्ट ऑफ द गेस्ट, मोस्ट के बाद में काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। काउंटेबल होगा तो प्लूरल वर्ब, अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे गेस्ट आया है, गेस्ट काउंटेबल है, इसलिए वर्ड लगाना यहाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि वर आपका बी की फैमिली से है। किस फैमिली से है वर आपका? बी की फैमिली से। और बी की फैमिली के साथ हमने आपको बताया है या तो आईएनजी आएगी या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेज ना तो आईएनजी है ना ही वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि सेंटेंस में गलती तो इसी पार्ट में है। सबसे पहला मोटिव आपका यही होना चाहिए कि आप सेंटेंस में एरर डिटेक्ट करना सीखें, बस ये सबसे पहला मोटिव है। आपने एरर फाइंड करना सीखा, आपका बहुत काम आसान हुआ। ध्यान रखें, आप सबसे बड़ा काम एरर निकालना ही है। आप उसको ठीक करें ना करें ये बात अलग है, आपने सिर्फ एरर निकाल लिया, आपको आंसर मिल चुका, नंबर मिल चुके। अब ये तो आपको पता है कि यहाँ पे या तो प्रेजिंग होगा या प्रेज्ड होगा। सो मोस्ट ऑफ द गेस्ट द पार्टी वर प्रेजिंग द एक्सीलेंट मैनेजमेंट अरेंजमेंट मेड बाय द होस्ट। यहाँ पे प्रेजिंग होगा, तारीफ़ कर रहे थे, ये कहना चाह रहा है। कंटिन्यू चल रहा सेंटेंस, तो आप प्रेजिंग कीजिएगा, सेंटेंस सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से कह रहा है कि द जज had to rate the contestants not only on his representation but also on their interaction with the audience। यहाँ पे जिक्र हुआ है, सेंटेंस देखे ध्यान से, द जज, उसके बाद लगाया हैड। हैड है आपका पास्ट का, इसलिए इस पर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रेट द कंटेस्टेंट, कंटेस्टेंट ध्यान दीजिएगा, ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कह लीजिए, लेकिन है प्लूरल। नॉट ओनली ऑन, तो इसके लिए उसने लगाया कि हिज प्रेजेंटेशन, हिज की जगह अच्छा होगा कि आप यहाँ पे देयर लगाएं। क्या लगाएं यहाँ पे आप? देयर। चूँकि ये कंटेस्टेंट के लिए आया है तो कंटेस्टेंट्स के लिए हिज लगाना रॉन्ग होगा, क्योंकि ये प्लूरल है, इसलिए इसके लिए आपको देयर लगाना होगा। जैसा सब्जेक्ट होता है वैसा ही आपको पॉजेसिव एडवर्ब का इस्तेमाल करना पड़ता है। यस, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर पॉजेसिव, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल पॉजेसिव। सेंटेंस नंबर 7, अकॉर्डिंग टू द सोर्स, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, कोमा, इसका मतलब ये पिछला हिस्सा आपका बेकार, नया से ढूंढिए। द प्रोडक्ट्स ऑफ दैट कंपनी, ऑफ दैट कंपनी कट, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद है, सब्जेक्ट रहा गया आपका द प्रोडक्ट्स। द प्रोडक्ट्स आपका प्लूरल है, यस प्लूरल है, तो इसके हिसाब से वर्ब आएगी जो कि आगे हैव, हैव के साथ बीन लगाया, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर थर्ड फॉर्म, बस सेंटेंस खत्म। फ्रॉम द मार्केट, यानी कि सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। इसका आप लगाएंगे ऑप्शन ई। द सॉफ्टवेयर टेक्स ओनली 1 सेकेंड टू जनरेट टेबल्स एंड ग्राफ्स आउट ऑफ रॉ डेटा। कह रहा है कि द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर उसने इस्तेमाल किया एज ए सिंगुलर, इसलिए उसने सिंगुलर वर्ब लगाई। टेक्स, ठीक है भाई। ओनली 1 सेकेंड्स, अब ज़रा गौर करो, क्या आप 1 बॉयज़ बोलते हैं क्या, एक लड़के, या 1 बॉय, कौन सा सही है?
क्या ये सही है? जी नहीं। तो फिर क्या ये सही है? जी नहीं। तो लगा दो एक बार जयकारा बी में एरर का। ओनली 1 सेकेंड होगा, ना कि सेकंड्स। तो यहाँ पे बी पार्ट में एरर होगी, सेंटेंस में सेंटेंस का एरर हो जाएगा बी। देयर वॉज अ ह्यूज क्राउड एज द फेमस एक्टर वॉज इन्वाइटेड टू इनॉग्रेशन द फंक्शन। देयर के बाद आने वाली वर्ब डिपेंड करती है उसके बाद वाले सब्जेक्ट पर। बाद वाला है अ ह्यूज क्राउड, यानी कि उसने अ लगा करके से सिंगुलर कर दिया, इसलिए आपने इससे पहले लगाया वॉज और देयर। देयर वॉज अ ह्यूज क्राउड, देयर वॉज अ ह्यूज क्राउड एज द फेमस एक्टर वॉज इन्वाइटेड। इन्वाइट के साथ हमेशा टू आता है, ये ध्यान रखें आप, हमेशा इन्वाइट के साथ टू लगाना ही होता है, ये बिल्कुल क्लियर है। एक गाना भी आया था बहुत पहले, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। चाय पे नहीं, चाय को बुलाया है। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय को बुलाया है, ये होना चाहिए था, लेकिन वो हमारी मातृभाषा है, आप उसमें जो भी बदलाव करें। चाय को बुलाया है, इन्वाइटेड टू टी। यस, ध्यान रखें आप, इन्वाइट के साथ हमेशा टू आएगा, क्लियर याद रखें। आपको कभी भी इसका एक सेंटेंस मिल जाए तो आप बच सकते हैं। टू इनॉग्रेशन द फंक्शन, टू इनॉग्रेशन का फंक्शन की जगह आपको लगाना होगा टू इनॉग्रेट द फंक्शन। यस, टू इनॉग्रेट द फंक्शन, ये ध्यान रखें आप। INAUGURAT, इनॉग्रेट का मतलब होता है उद्घाटन करना। जिस क्या होता है? उद्घाटन करना। क्यों आएगा ये भी सुन लीजिए, क्योंकि यहाँ इससे पहले खड़ा हुआ है टू। टू है एक प्रपोजिशन, और ये वो प्रपोजिशन है जिसके बाद वर्ब आया करता है, ध्यान रखें। टू के बाद वर्ब आया करती है, बाकी सभी प्रपोजिशन के बाद नाउन आता है, लेकिन टू के बाद वर्ब आया करता है, ध्यान रखें आप। टू के बाद वर्ब। इनॉग्रेशन एक नाउन है, क्योंकि इसके आखिर में TION आ रहा है, ये नाउन है, आपको चाहिए हैं वर्ब, इसलिए इनॉग्रेट द फंक्शन आपने इस्तेमाल किया। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि इन एप्रिसिएशन ऑफ देयर हार्ड वर्क द कंपनी गेव मेमेंटोज टू ऑल इट्स एम्प्लॉयज़, टू ऑल इट्स एम्प्लॉय इन एप्लीकेशन ऑफ देयर हार्ड वर्क। कोमा लगा जैसे यहाँ सेंटेंस के तुरंत बाद कोमा लगाने का मतलब ये हो गया कि सेंटेंस आपका हो गया पिछला से सारा का सारा सेंटेंस खत्म। जैसे ही सेंटेंस में उसने कोमा लगाया, पिछले सेंटेंस की वैल्यू खत्म हो जाती है, या तो इस कोमे के बाद एक और कोमा हो तो फिर इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। मेरी बात समझें आप क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये मैं थोड़ा बड़ा करके आपको समझा रहा हूँ, इस बात को आप लिख लीजिएगा, कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं दिखाऊंगा आपको, इसको एक अलग से लिख लीजिएगा, कॉपी के सबसे ऊपर वाली लाइन में लिखिएगा। कभी भी आपको एक सेंटेंस दिया हुआ हो और उसके बाद कोमा दिया हुआ हो तो ये वाला हिस्सा आपके लिए नेगलेक्ट है, बेकार है, ध्यान रखें। लेकिन कभी आपको सेंटेंस दिया हो इस तरह से, फिर कोमा, फिर एक और सेंटेंस दिया हो और फिर कोमा दिया हो, तो फिर ये वाला हिस्सा आपका बेकार हो जाएगा, इसके हिसाब से वो आएगी। अगर सिंगल कोमा हो, आगे कोमा नहीं हो, तो फिर ये बेकार हो जाएगा, इसके हिसाब से वो आएगी। ये दोनों बातें मेरी याद रखें आप, कभी मुझे आवश्यकता पड़ेगी तो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन लिखना सबसे ऊपर वाली लाइन में, जिससे कि कभी भी दिक्कत आए तो मैं आपको समझा सकूँ। सेंटेंस शुरू होता है आपका द कंपनी से, देखा जाए तो द कंपनी गेव, कंपनी कहा उसने, कंपनीज नहीं कहा, COMPANY, द कंपनी गेव मेमेंटोज ऑल टू ऑल इट्स, इसलिए कंपनी के लिए इट्स लगाया, यानी कि सेंटेंस ठीक है। इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका ई। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ई। ध्यान रखें, मिरर ऑफ कॉमन एरर से ये था आपका 234 सेट। यस, किस एग्ज़ाम में आया हुआ है ये आप भूल जाइए कि राजस्थान ग्रामीण बैंक का है या बैंक का है या फिर CPO का है। मैं तो सिर्फ SSC की तैयारी कर रहा हूँ, स्टेनो की तैयारी कर रहा हूँ, तो स्टेनो को सेट करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। एरर कहीं से भी उठाई जा सकती है जहाँ से उसका मन करे। यस, ध्यान रखें आप, बिल्कुल ध्यान रखें। और जून में एग्ज़ाम हो सकता है स्टेनोग्राफर का, भाई एक और मैं आपको बता दूँ खबर, ध्यान रखें आप, कभी भी डेट आ सकते हैं आपके पास जून की, जून नहीं तो जुलाई में कन्फर्म है एग्ज़ाम स्टेनो का, अभी तक जो मुझे पता है। बाकी देखिए क्या होना है, लेकिन एग्ज़ाम अगर जून में हो गया तो आपके पास 1 मंथ भी नहीं है, तो थोड़ी स्पीड बढ़ा दीजिए अपनी आप। मैंने तो बहुत बड़ा रखे 4 वीडियोज़ डाला हूँ डेली, फटाफट से शुरू कर दीजिए देखना सभी वीडियो को रिपीट मार मार के, और अपना नंबर कीजिए कंफर्म स्टेनो के अंदर। मुझे गुड न्यूज़ सुना दीजिए फटाफट से इस बार कि सर मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया। यस, अच्छा होगा कि आप मुझे पर्सनल भी और मेरी वीडियो के माध्यम से भी कमेंट करें, फिर आपसे एक कॉन्फ्रेंस कॉल करूँगा, वीडियो कॉल,
यस, उसको हम लोग यूट्यूब पर डालेंगे। अच्छा लगेगा मुझे उस दिन जिस दिन आप एग्ज़ाम के लिए कर लेंगे अपना। तो फ़िलहाल आप करते रहिए प्रैक्टिस मेरे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। हैव अ नाइस डे, सी टुमारो। शब खैर, गुड नाइट।